हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडिंग सारथी। आज हम लोग इस वीडियो में 22 फरवरी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो रिसेंटली पार्लियामेंट से एक बिल पारित हुआ है, भारतीय न्याय संहिता, उससे रिलेटेड है। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट रिसेंटली पास्ड भारतीय न्याय संहिता 2023 बिल। पहला स्टेटमेंट है, इट रिप्लेस द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सीआरपीसी 1973। दूसरा स्टेटमेंट है, वर्ड टेररिज्म हैज बीन डिफाइंड अंडर दिस बिल। थर्ड जो है, इन दिस बिल कैपिटल पनिशमेंट हैज बीन इंट्रोड्यूस फॉर द ऑफेंस ऑफ मॉब लिंचिंग। तो इन तीनों स्टेटमेंट में से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है ये बताना है। एनी वन, एनी टू, ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। यहाँ पे बी ऑप्शन सही है, एनी टू, क्योंकि थर्ड एंड सेकेंड स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ये बिल जो है सो सीआरपीसी को नहीं, आईपीसी को रिप्लेस करेगा। तो ये बिल सीआरपीसी को नहीं रिप्लेस करेगा, आईपीसी को रिप्लेस करेगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, सेकेंड एंड थर्ड सही है। अभी पार्लियामेंट ने 3 नए कानून बनाए हैं जो कि हमारे पुराने बिफोर इंडिपेंडेंस के जो कानून थे उसको रिप्लेस करेंगे। पहला है द भारतीय न्याय संहिता बिल 2023 जो कि आईपीसी 1860 को रिप्लेस करेंगे। द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल 2023 जो कि सीआरपीसी को रिप्लेस करेंगे। और थर्ड है भारतीय साक्ष्य बिल 2023 जो कि एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करेंगे। अब ये नए बिल का जरूरत क्या था? सबसे पहले तो मॉडर्निंग द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को और मॉडर्न बनाने के लिए, क्योंकि ये तीनों जो कानून थे वो लगभग इंडिपेंडेंस से पहले के थे, तो इसको और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को और मॉडर्न बनाएं। जो जीत हमारे कोर्ट में लगभग 4.7 करोड़ के आसपास जो केस पेंडिंग है उसको पेंडिंग पेंडिंग केस को जल्दी सॉल्व करे, टाइमली जस्टिस मिल सके, कन्विक्शन रेट को बढ़ा सके। और इस कानून में जेंडर न्यूट्रल का भी ध्यान रखा गया है, ना केवल वुमेन बल्कि इस कानून के तहत ट्रांसजेंडर एंड मेन तीन सभी के लिए बात किया गया है। तो और कई एक हमारे पहले की भी कमेटी थी, जैसे बोहरा कमेटी 1993, मलिमत कमेटी 2003, जस्टिस वर्मा कमेटी 2013। ये लोग कई एक कमेटी ने भी रिकमेंडेशन दिया दिया था कि ये जो हमारे पुराने पड़े कानून हैं इनको अब बदलने की ज़रूरत है, इसको रिप्लेस करने की ज़रूरत है। तो इसलिए ये 3 नए कानून बनाए गए हैं। अभी हम देख लेते हैं भारतीय न्याय संहिता 2023 के फीचर्स को। इस बिल में सबसे फर्स्ट टाइम कम्युनिटी सर्विस का प्रावधान बनाया गया है एज ए पनिशमेंट। अगर कोई भी पीटी क्राइम करता है, छोटा मोटा क्राइम करता है, तो उसको पनिशमेंट के रूप में कम्युनिटी सर्विस दिया जाएगा। और इस बिल में टेररिज्म को डिफाइन किया गया है एज ए यूनिटी जो कि थ्रेट करे यूनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। तो ये इस बिल में टेररिज्म को भी डिफाइन किया गया है। अगर सेक्सुअल ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन देखे तो इसमें गैंगरेप विक्टिम जो कि 16 साल का जो हमारा पहले से एज था कि उसको हम एज ए एडल्ट कंसीडर करेंगे, उसको बढ़ा करके बट 18 साल कर दिया गया है इस बिल के तहत। इसमें ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को भी नया इंक्लूड किया गया है। जैसे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को डिफाइन किया गया है एज ए किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन, फिनेंशियल स्कैम, साइबर क्राइम। तो ये सारा कुछ को ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के तहत रखा गया है। तो ये है भारतीय न्याय संहिता 2023। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का जो सेकंड क्वेश्चन है वो बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप जो कि अभी मलेशिया में हुआ है। रिसेंटली बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप कंडक्टेड इन मलेशिया, हु एमंग द फ्लोइंग कंट्रीज ओन गोल्ड इन वोमेन टीम इवेंट। पहला इंडिया, चाइना, मलेशिया या डी ऑप्शन ताइवान। यहाँ पे ऑप्शन ए सही है, इंडिया। इंडियन वुमेन टीम
ने अभी बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। देखिए, ये टूर्नामेंट जो है सो साल मलेशिया में ऑर्गेनाइज किया गया था और ये इंडिया फर्स्ट एवर, चाहे वो मेन हो या वुमेन, फर्स्ट टाइम गोल्ड मेडल जीता है। इससे पहले मेन 2 बार ब्रॉन्ज मेडल जीत चुके हैं, 2016 में और 2020 में। तो अभी तक गोल्ड मेडल किसी भी, चाहे मेन में हो या वुमेन में, नहीं जीते थे। ये पहला बार है। और वुमेन आज से पहले कोई भी मेडल नहीं जीती थी, फर्स्ट टाइम जीती, वो भी गोल्ड। अगर हम प्लेयर्स की बात करें तो इंडियन वुमेन टीम को लीड कर रहे थे पीवी सिंधु, ओलंपिक मेडलिस्ट भी ये हैं। और एक 17 साल के नए प्लेयर हैं अनमोल खराब। तो ये ध्यान रखिएगा कि कहीं पूछा जा सकता है कि ये अनमोल खरब किस खेल से रिलेटेड है। तो ये बैडमिंटन से रिलेटेड है। तो अब हम लोग हराए किसे हैं, तो थाईलैंड को हराए हैं 3-2 से। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है और इससे हमें ना ही केवल मेडल मिला है, बल्कि कुछ पॉइंट भी मिले हैं जो कि हमें पेरिस में पार्टिसिपेट करने में मदद करेंगे। और उस पेरिस में जो ओलंपिक होने वाला है 2024 का, उसमें हमें क्वालिफिकेशन में हेल्प करेगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप से, जो कि हमारे वुमेन टीम ने अभी जीता है। आज का जो थर्ड क्वेश्चन है वो टॉम्ब ऑफ अननोन सोल्जर, ये किस देश में है? जर्मनी, ग्रीस, फ्रांस या टर्की? ये जो टॉम ऑफ अननोन सोल्जर है वो ग्रीस में है। अभी ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि ग्रीक पीएम अभी इंडिया के टूर पे हैं, 2 दिन के इंडिया टूर पे हैं। तो इसलिए ग्रीस अभी न्यूज में है। तो ये 15 साल में पहला बार ऐसा हुआ है कि कोई भी ग्रीस हेड ऑफ द स्टेट इंडिया विजिट किया है। तो इसलिए भी ये विजिट इम्पॉर्टेंट है। और जो अभी हमारा रायसीना डायलॉग, जो कि फॉरेन डेलीगेट्स का होता है, उसमें ये चीफ गेस्ट भी रहेंगे। ये हैं पीएम। ये ग्रीस के पीएम जो हैं सो रायसीना डायलॉग के भी चीफ गेस्ट हैं और अभी ये 2 दिन के लिए इंडिया विजिट पे आए हुए हैं। तो इसलिए अभी ग्रीस न्यूज में था। तो टॉम ऑफ अननोन सोल्जर ये ग्रीस में है। चलते हैं आज के फोर्थ क्वेश्चन पे। इसमें आर्टिकल 142 के बारे में पूछा गया है। विथ रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्रोहिबिशन और लिमिटेशन और प्रोविजन कंटेन्ड इन ऑर्डिनरी लॉ कैनॉट एक्ट एज प्रोहिबिशन और लिमिटेशन ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल पावर अंडर आर्टिकल 142। इट कुड मीन विच ऑफ द फॉलोइंग? ये यूपीएससी 2019 का क्वेश्चन है। पहला, द डिसीजन टेकन बाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया while discharging its duty cannot be challenged in any court of law. दूसरा, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज नॉट कंस्ट्रेंड इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स पावर बाय लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। सी है, इन द इवेंट ऑफ ग्रेव फाइनेंशियल क्राइसिस इन द कंट्री, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन डिक्लेयर फाइनेंशियल इमरजेंसी विदाउट द कंसल्ट फ्रॉम द कैबिनेट। डी ऑप्शन है, स्टेट लेजिस्लेचर कैनॉट मेक लॉ ऑन सर्टेन मैटर विदाउट द कंकरेंस ऑफ यूनियन लेजिस्लेचर। तो इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है आर्टिकल 142 से रिलेटेड? यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज नॉट कंस्ट्रेंड इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स पावर बाय लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। सुप्रीम कोर्ट इंडिया पार्लियामेंट से बने कोई भी लॉ से बाध्य नहीं होती है टू मेक डिसीजन। तो ये आर्टिकल 142। अब ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अभी जो चंडीगढ़ का मेयर का इलेक्शन हुआ था, उस इलेक्शन के डिसीजन को क्वैश कर दी है, रद्द कर दी है। और पहले वहाँ पे बीजेपी के मेयर चुन करके आए थे, तो इसको रद्द करके अभी आप के मेयर को विक्टोरियस बना दिया, माने जीता दिए। वहाँ पे कुछ वीडियोज़ आ गए थे फ्रॉड से रिलेटेड, तो ये आर्टिकल 142 का यूज़ करते हुए इस रिज़ल्ट को ख़त्म करके और अपना रिज़ल्ट सुनाइए। तो इसलिए अभी आर्टिकल 142 न्यूज़ में है।
आर्टिकल 142 की अगर बात करें तो ये सुप्रीम कोर्ट को डिस्क्रिशनरी पावर देता है। इस आर्टिकल में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए में पास डिस्क्री और ऐसा आदेश दे सकता है जो पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक हो, जो कंप्लीट जस्टिस के लिए जरूरी हो, तो उसके लिए कोई भी डिस्क्रिशनरी डिसीजन सुप्रीम कोर्ट दे सकती है। ये आर्टिकल 142 में कहा गया है। It deal with the Supreme Court power to exercise its jurisdiction and pass an order for doing complete justice in any cause or matter pending before it। तो ये सुप्रीम कोर्ट का डिस्क्रिशनरी पावर है, वो कंप्लीट जस्टिस के लिए कोई भी ऑर्डर पास कर सकती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का जो क्वेश्चन नंबर 5 है, एक मल्टीलैटरल नेवल एक्सरसाइज है मिलान। तो ये किसके द्वारा कंडक्ट किया जाता है? इंडिया, यूएसए, फ्रांस या जापान? यहाँ पे ए ऑप्शन सही है, ये इंडिया, इंडियन नेवी के द्वारा ये मल्टीलैटरल नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट किया जाता है। इसमें लगभग 50 से भी ज़्यादा कंट्रीज पार्टिसिपेट करते हैं। अभी ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि मिलान 2024 अभी स्टार्ट हुआ है वाईजैग में। और इससे रिलेटेड वाईजैग सिटी में ये अभी मिलान 2024 स्टार्ट हुआ है और ये पहला बार है जो हमारा इंडिजिनियसली बिल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य, दोनों ही ये वाईजैग में ही है। तो ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि ये मिलान एक्सरसाइज में दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ये मिलान एक्सरसाइज अभी वाईजैग में स्टार्ट किया गया है इंडियन नेवी के द्वारा। 50 से ज़्यादा कंट्री इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सोरा रिसेंटली इन न्यूज इज एसोसिएटेड विद डिजीज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेडिसिन या नन ऑफ द अबव? सोरा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। ओपन एआई जिसके द्वारा चैट जीपीटी भी बनाया गया था, ये एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाई है सोरा के नाम से। इसका काम क्या है? ये टेक्स्ट को वीडियो में कन्वर्ट कर देती है। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है सोरा, ये टेक्स्ट को वीडियो में कन्वर्ट करती है और ये ओपन एआई के द्वारा बनाया गया है। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू एंड गुड डे टू ऑल।